दोस्तों यहाँ पर पानी गिरने लगा है, फिर भी प्रयास करता हूँ कि शूट को जारी रखूँ या कोई नया प्लान बनाऊँ। तो क्राइम केस पर लगातार बने रहिए। आज का जो क्राइम केस बताने जा रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भी खतरनाक क्राइम केस हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या था, बढ़ते हैं क्राइम केस की ओर। केरल में रहने वाली इंदु कुमारी, जिसकी कुछ ही घंटों में शादी थी, वह अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और उसके बाद जो होता है वह रूह कँपा देने वाला होता है। तो इस क्राइम केस में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपका दिल करे तो अपने बड़े भाई के लिए एक लाइक कर सकते हैं। तो साल होता है 2012। केरल के तिरुवनंतपुरम में एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में एक 25 वर्षीय लड़की रिसर्च स्कॉलरशिप पढ़ने आती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्यूटी विथ ब्रेन भी होते हैं, तो उसी में से थी 25 वर्षीय इंदु कुमारी। अब इंदु कुमारी कॉलेज में नई छात्रा थी। ये जाहिर सी बात है, जब कोई भी कॉलेज में नया एडमिशन लेता है, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर नए नए में कोई दोस्त नहीं बन पाता, तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। उसे भी लगता है काश किसी से दोस्ती हो जाए, कोई पहचान का मिल जाए, लेकिन अचानक कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। उसी में से इंदु कुमारी भी थी, काफ़ी अकेली, काफ़ी मायूस। उसे लग रहा था कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो उसके साथ रहे, वक्त बिताए, ताकि वह कॉलेज में बोर ना हो। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इंदु कुमारी का परिचय वहीं उसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे एक लड़के सुभाष से हो जाती है। सुभाष बारी बारी से इंदु कुमारी का हेल्प कर देता था, जिससे इंदु कुमारी को भी अच्छा लगता था कि सुभाष अच्छा व्यक्ति है, नेचर इसका अच्छा है। इसलिए धीरे धीरे इंदु कुमारी की नज़दीकियाँ बढ़ती गई सुभाष से। सुभाष उससे उम्र में कुछ साल बड़ा था, तो जाहिर सी बात है इंदु कुमारी उसकी कद्र करती थी। सुभाष के साथ धीरे धीरे वक्त बिताना इंदु कुमारी को अच्छा लगने लगा। और जाहिर सी बात है, किसी ना किसी के साथ वक्त बिताना ही पड़ता है, कोई व्यक्ति अकेला और मायूस नहीं रह सकता। तो इंदु कुमारी जब इंस्टीट्यूट आती थी तो वह सुभाष को निहारती रहती थी कि सुभाष किधर है, और सुभाष भी इंतजार करता था इंदु कुमारी कब आएगी। इसी तरीके से लगातार धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और जाहिर सी बात है, मेल फीमेल अगर दोस्त हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि यह दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से इंदु कुमारी और सुभाष की भी दोस्ती बढ़ गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदु कुमारी और सुभाष का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ में जीने और मरने के कस्में खाने लगे। एक दिन एक छोटा सा शब्द इंदु कुमारी की ज़िंदगी बदल देने वाली थी। अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ उसको गौरपूर्वक सुनिएगा। एक दिन सुभाष पूछता है कि इंदु, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगे? तो इंदु कुमारी हाँ में हाँ मिला देती है, यानी कि वह कहती है कि हाँ, मैं आपसे ब्याह करूँगी। वहीं से सुभाष बड़े बड़े सपने देखने लगता है, और इंदु कुमारी की यही हाँ एक ऐसा दर्दनाक मंजर लाने वाला था जो आपके सोच से भी परे है। दोस्तों यहाँ पर पानी गिरने लगा है, फिर भी प्रयास करता हूँ कि शूट को जारी रखूँ या कोई नया प्लान बनाऊँ। तो क्राइम केस पर लगातार बने रहिए। अब समय होता है 24 अप्रैल 2012। यह भी आम दिनों की ही तरह था। अप्रैल का महीना, गर्मी का थोड़ा थोड़ा सा आना, यह आम बात थी कि सुभाष और इंदु कुमारी यह कोझीकोड अक्सर जाया करते थे। कोझीकोड सुभाष का होम टाउन था, सुभाष यहीं पर जन्मा था। तो इंदु कुमारी और सुभाष कोझीकोड अक्सर छुट्टी मनाने अपने घर जाते थे। लेकिन जो आज 24 अप्रैल 2012 के दिन का टिकट था, यह कुछ स्पेशल टिकट था, जिसमें सुभाष इंदु को सरप्राइज़ देने वाला था। एक ऐसा बड़ा सरप्राइज़ था जिसमें इंदु को भी झटका लगने वाला था और सुभाष को भी झटका लगने वाला था। सुभाष ने कोझीकोड में अपने शादी की मंडप तैयार करवा रखी थी। बाकायदे गाजे बाजे का भी तैयारी किया गया था, पूरा साज सज्जा किया गया था। इधर कोर्ट मैरिज कराने की भी तैयारी की गई थी। यानी जितना भी हो सकता था सुभाष ने काफ़ी पैसा खर्च किया ताकि इंदु कुमारी को इम्प्रेस कर सके। और यहीं से इनके सिक्किम जाने का टिकट भी था ताकि वह हनीमून ट्रिप पे जा सके। इस तरीके से सुभाष ने एक सरप्राइजिंग प्लानिंग बना रखा था इंदु कुमारी को देने के लिए। लेकिन अब कुछ वक्त में ऐसा संयोग बनने वाला था कि इंदु कुमारी और सुभाष के बीच कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ तैयार करने वाला था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
जब यह 24 अप्रैल को ट्रेन में जाने वाले थे, उससे कुछ समय पहले ही इंदु के माता पिता सुभाष के घर आ जाते हैं। अब यह भी एक सरप्राइजिंग था कि इंदु के माता पिता सुभाष घर आखिर क्यों आए थे। तो वहाँ पर इंदु कुमारी के माता पिता सुभाष के घर वालों को बोलते हैं, जो सुभाष है वह इंदु का बहुत खास दोस्त है और हम दोस्तों को शादी में बुलाने के लिए कैसे चूकते। यानी कि वह इंदु कुमारी के शादी का कार्ड लेकर सुभाष के घर गए थे। सुभाष को इनवाइट किया गया था, कुछ ही दिनों में शादी थी। जब सुभाष के घर वाले इंदु के माता पिता से पूछते हैं कि यह शादी इंदु की मन की हो रही है, तो बताते हैं बिल्कुल इंदु ने लड़के को पसंद किया है और उसी की मर्जी से शादी हो रही है। तो इस बात को बताने के लिए सुभाष को फ़ोन मिलाया जाता है कि इंदु की शादी हो रही है। जितना डिटेल इंदु के माता पिता ने सुभाष के घर में बताया था, वह सारा डिटेल सुभाष को बता दिया जाता है। शायद इंदु के माता पिता वहाँ नहीं गए होते तो शायद यह हादसा होने से टल गया होता, लेकिन हादसा को रोक कौन सकता है। तो सुभाष को जब यह चीज़ पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि इंदु कैसे मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है। एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी, लेकिन आज इसने मुझे धोखा दिया है और यह भी कह रही है कि अपनी पसंद की शादी कर रही है। तो तिरुवनंतपुरम से इंदु और सुभाष कोझीकोड के लिए उसी तरीके से नॉर्मली निकल जाते हैं। सुभाष को अभी भी कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इंदु को समझा पाऊँगा। तो जब सुभाष बताता है कि तुम्हारे घर के लोग आए थे मेरे यहाँ कार्ड देने, तो इंदु थोड़ी सी सहम जाती है, क्योंकि इंदु ने यह बात छिपा रखा था। तो जब सुभाष कहता है तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, और आपस में झगड़ने लगते हैं, और लास्ट में बता देता है मैं तुम्हें शादी के लिए ले जा रहा था, अब ना मत करना क्योंकि तुमने मेरे साथ वादे किए थे। तो इंदु कुमारी इस बात का विरोध करती है, बोलती है बिल्कुल यह गलत है और मैं माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी नहीं कर सकती। और शायद उसके ऊपर माता पिता का दबाव भी रहा हो कि एक कास्ट में करना है, कास्ट का बाउंडेशन हमेशा भारत में आता ही है। तो शायद इस वजह से इंदु कुमारी ने यह फैसला लिया हो, लेकिन अब सुभाष को गवारा नहीं था और यह ज़ोर ज़ोर से दोनों लोग आपस में ट्रेन में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब सुभाष कहता है देखो आसपास के लोग हमें देख रहे हैं, हमें थोड़ा दूर जाकर बात करना चाहिए। तो सुभाष और इंदु ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब सुभाष बार बार मनाने की कोशिश करता है और इंदु की मनाही होती है, तो गुस्से में आकर सुभाष, यह रात का वक्त होता है, इंदु को ज़ोर से धक्का मारता है और धक्का मारती इंदु ट्रेन से नीचे गिर जाती है। और ट्रेन एक पुल में चल रहा था और पुल में जो रॉड लगा होता है उसके पीछे सर से बचता है और यह डायरेक्ट नीचे धड़ाम से पानी में गिर जाती है। इसके बाद चुपचाप सुभाष अपने घर चला जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलता। इधर 2 दिन बीत जाते हैं और इंदु का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके माता पिता फ़ोन ट्राई कर करके परेशान थे, तो उन्होंने सूचना पुलिस को दे दिया कि इंदु कुमारी का कुछ पता नहीं लग रहा है। इधर सुभाष से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ आई है, तो सुभाष ना ही कर देता है, बोलता है मेरे साथ नहीं आई है। इस तरीके से लगातार पुलिस के द्वारा ढूंढा जाता है और जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है तो नदी में एक लाश तैर रही होती है। जो अगल बगल काम करने वाले लोग होते हैं वह पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। तो जब तफ्तीश की जाती है उस लाश की, तो पता चलता है एक लड़की की लाश है और वह इंदु कुमारी के नाम से पुष्टि होता है कि यह लाश इंदु कुमारी की है। तो इंदु कुमारी के माता पिता को कॉल किया जाता है, बताया जाता है आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो उसके माता पिता आनन फानन में रोते हुए जाते हैं, खूब दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। तब उनका शक गहराता है कि जिस नदी में यह गिरी है यह कोझीकोड की ओर जा रहा है। विशाखा तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड की ओर जा रहा है, यानी कि सुभाष के घर जा रहा है। कुल मिलाकर सुभाष का कहीं ना कहीं इसमें शायद हाथ है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, उसमें साफ साफ बताया गया था कि सर में चोट लगने के कारण इंदु कुमारी की मौत हुई थी, वह भी पीछे से सर में इसके चोट लगी हुई है। यह भी पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। तो पुलिस को सोचते देर नहीं लगती कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। पुलिस को ऐसा एहसास होने लगता है कि सुभाष के साथ कहीं झगड़ा हुआ हो और आनन फानन में यह नीचे चली गई या कि धक्का दे दिया गया। तो सुभाष के पास पुलिस टीम जब जाती है तो यह बार बार ना ही करता है। लेकिन जब सुभाष के फ़ोन को चेक किया जाता है, उसके लैपटॉप को चेक किया जाता है, तो सारे डिटेल क्लियर हो जाते हैं कि इंदु कुमारी और सुभाष काफ़ी नज़दीकी दोस्त थे। इस तरीके से पुलिस को उगलवाते देर नहीं लगता और सुभाष जो है
तो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही इंदु कुमारी को ट्रेन से धक्का दिया था और जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैंने गुस्से में किया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। यह मेरे द्वारा क्रोध में किया गया मर्डर है जो कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है। फिर भी पुलिस इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हत्या तो हत्या ही होता है। फिर इधर सुभाष को जीवन कारावास के लिए जेल में भेज दिया जाता है और इंदु के माता पिता का रो रो के बुरा हाल था। तो इस क्राइम केस को बनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था। सुभाष ने जिस तरीके से इंदु को ट्रेन से धक्का दिया था और एक पल में उसकी जान चली गई थी। तो छोटे से क्रोध में आकर आप कभी भी बड़ी गलतियां ना करें क्योंकि क्रोध हमेशा एक विनाशक होता है। क्रोध करने से पहले आप 4 बार ज़रूर सोचें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अगर आपका दिल करे तो अपने बड़े भाई के इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।